स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर मेरा लेक्चर नंबर 9 है स्टैटिस्टिक्स का विद सर राना अख्तर, और टॉपिक है रेग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये भी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है चीज़ है, डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल ऑन वन और अदर मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड रेग्रेशन। इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल द रेग्रेशन इज कॉल्ड सिंपल रेग्रेशन। इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेशन जो बता रही है कि ये डिपेंडेंस, किसी भी वेरिएबल की डिपेंडेंस जो होगी वो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, रेग्रेशन कहा जाएगा। अगर डिपेंडेंस जो है वो एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगी तो इसका मतलब वो क्या, सिंपल रेग्रेशन है। अगर डिपेंडेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल रेग्रेशन कहा जाएगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर सिंपल रेग्रेशन के एग्जांपल देना चाहूँगा। सिंपल रेग्रेशन क्या चीज़ होती है कि जिस तरह सूरज की रोशनी जो है वो इंडिपेंडेंट है और दिन का टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है। जिस तरह सूरज की रोशनी सूरज तेज़ चमकेगा, सूरज की रोशनी तेज़ होगी, ज़्यादा शाइन करेगा, उससे क्या होगा, दिन का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर कम करेगा, हल्का होगा, तो इससे क्या होगा, सूरज की रोशनी कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, और सूरज की रोशनी जो है, सूरज जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अब देखें आगे सिंपल रेग्रेशन के बाद क्या आएगा, मल्टीपल रेग्रेशन। मल्टीपल रेग्रेशन के अंदर क्या आता है कि अगर हमारा एक वेरिएबल जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल रेग्रेशन कहा जाएगा। जिस तरह मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक क्लास के अंदर जाता है तो वो 6 बुक्स पढ़ता है, तो 6 बुक्स क्या हैं, 6 टीचर जो आते हैं उसे पढ़ाने के लिए 6 टीचर क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, और एक स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है। इसका मतलब एक स्टूडेंट जो है वो 6 टीचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और स्टूडेंट जो होगा हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक एग्जांपल और भी देना चाहूँगा। जिस तरह हमारे पास किसान गंदम काश्त करता है या कोई भी फसल काश्त करता है। अब अगर गंदम की काश्त की बात की जाए तो गंदम की काश्त जो है, उसकी पैदावार जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मल्टीपल वेरिएबल पे डिपेंड करती है। जिस तरह कि अगर हम गंदम की काश्त के लिए जब जो काश्त है उसकी वो डिपेंड करेगी, पैदावार जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के ऊपर, और पानी के ऊपर, खाद के ऊपर, दिन के टेम्परेचर के ऊपर, बारिश के ऊपर, और पानी के ऊपर, और भी इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो काश्त है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स और ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंपल रेग्रेशन इक्वेशन की, इक्वेशंस के बारे में। तो वो कौन कौन सी इक्वेशन है, एक वाई ऑन एक्स की इक्वेशन है और एक एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है। इस तरह देखिए, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन में क्या होगा, वाई हमारा डिपेंडेंट होगा और एक्स हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब वाई ऑन एक्स की इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा। तब यहाँ पर ए क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट है, और बी हमारे पास यहाँ पर क्या, स्लोप ऑफ लाइन है। अब ये ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या होती हैं, गिवन होती हैं। तो हम ए का फार्मूला क्या लगाएंगे, ए इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई क्या है, एन है। और इसी तरह हमारे पास बी का फार्मूला क्या होगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर है। अब एक इक्वेशन दूसरी भी है एक्स ऑन वाई की। एक्स ऑन वाई की इक्वेशन का मतलब है कि एक्स क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई होगी, और सी का फार्मूला क्या होगा जी, समेशन वाई माइनस डी समेशन वाई, सॉरी समेशन एक्स माइनस डी समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। तो ठीक है, सी का फार्मूला, डी का फार्मूला क्या होगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, सेम ऊपर वाला क्या है, बी के फार्मूले के अंदर ऊपर वाला वैल्यूज़ जो है वो सेम है, और बटे वाला क्या डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पर क्या था, एक्स इंडिपेंडेंट था तो बटे में क्या आएगा, एक्स का वेरिएंस आया। ऊपर वाला क्या होता है, को वेरिएंस होता है एक्स और वाई का, नीचे वाला क्या होता है, वेरिएंस होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर इसकी क्वेश्चन के अंदर क्या, एक्स इंडिपेंडेंट था तो एक्स का वेरिएंस है, और यहाँ पर क्या है, वाई इंडिपेंडेंट है तो बटे में क्या है, वाई का वेरिएंस है, ऊपर को वेरिएंस मौजूद है। ठीक है जी। अब इसके और भी फार्मूले हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक पिक का फार्मूला की एक छोटी सी वीडियो है जो वो भी अपलोड कर दूं, ताकि सारे के सारे फार्मूले बच्चे रीड कर लें। तब करूंगा जब कोरिलेशन का इसके साथ टॉपिक होता है, कोरिलेशन का, उस टॉपिक के साथ ही मैं कोशिश करूंगा फार्मूले सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक दो टर्म्स यूज़ हुई थी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन बताऊँगा कि इन ए वेरिएबल whose values are used to estimate the values of independent variable।
क्या था, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू यूज़ करके और दूसरे वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड की जाएंगी, उसे क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द अदर वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल की बिना पर, उसे क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है जी। उम्मीद है कि बेटा ये डेफिनेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अब एक एग्जांपल है, इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको मज़ीद इसकी जो इक्वेशन को कैसे फाइंड करना होता है, कैसे यूज़ करना, तो वो उसका आपको मेथड समझ आ जाएगा। क्या चीज़ है, एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन, कहता है रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करो एंड आल्सो एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी इक्वेशन फाइंड करो, तो ये नहीं कहा कि एक्स ऑन वाई फाइंड करो या वाई ऑन एक्स की इक्वेशन फाइंड करो। मोस्टली क्या यूज़ की जाती है, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन ही फाइंड की जाती है। अगर वो कहे एक्स ऑन वाई की इक्वेशन का, तो फिर एक्स ऑन वाई की इक्वेशन फाइंड करेंगे, अगर नहीं बताएगा तो वाई ऑन एक्स की ही इक्वेशन ही फाइंड की जाती है, अगर ना भी बताए तो। ये आप दोनों बता देगा कि वाई ऑन बोथ इक्वेशंस फाइंड करो, बहुत एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स की, तो हम दोनों फाइंड करेंगे, नहीं तो एक होगा तो हम जस्ट वो ये वाला इक्वेशन ही फाइंड की जाएगी, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें फार्मूले जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी पता चल रहा है कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी एक्स इज इक्वल टू 6 पे, इसका मतलब हमने कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन फाइंड करनी। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आल्सो कहता है कि एस्टिमेट द सम एंड सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर, के सम ऑफ एरर भी फाइंड करो और सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर भी फाइंड करो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पे। अब एक्स क्या 1 2 3 4 5 है और वाई की वैल्यू क्या 8 9 13 एंड 18 है और साथ में 27 लास्ट वैल्यू। ठीक है बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे के ऊपर। हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हमने इस तरह एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख ली। फिर हमें फार्मूला लिखा, क्या फार्मूला था, वाई ऑन एक्स का फार्मूला इक्वेशन का। तो क्या फार्मूला बनता है जी, वाई ऑन एक्स का वाई इज इक्वल टू बी ए प्लस बी एक्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करना, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, क्या समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बी का फार्मूला लिखेंगे, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई, एक्स का स्क्वायर करेंगे और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने एक्स का स्क्वायर लिया, तो क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्स वाई निकालना, तो एक्स और वाई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 8 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 8 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 18, 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 39, 18 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 72, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 135 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर भी बता देता हूँ आप लोगों को कि समझ आ जाए। देखें जी, अब हमने क्या करना, पहले मल्टीप्लाई करना है किसको, इन दोनों के 8 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 18 आएगा, देख लें। उसके बाद हमने 13 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है तो कितना आएगा 39 आ गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे कितना आएगा 72 आ गया जी। अब 27 मल्टीप्लाई बाय क्या करना 5 करेंगे तो कितना आएगा 135 आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए थी, इनके टोटल भी चाहिए। देखिए हमारे फार्मूले के अंदर ये देखें, समीशन एक्स वाई, समीशन का मतलब सम होता है, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये सारे चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। हमारे पास ये देखें एक्स वाई की टोटल है, तो टोटल इसका कर लेते हैं पहले 8 प्लस 18 प्लस 39 प्लस 72 प्लस 135, तो कितना आ गया जी 272 हमारे पास टोटल आ गया इसका। ठीक है जी बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का टोटल करना, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, तो कितना आ गया जी 55, ये टोटल भी आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हमने एक्स वाई का टोटल करना, तो देख लो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे कितना आएगा 17 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 प्लस 18 करेंगे कितना आएगा 48, 48 में जब 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। देखिए 48 प्लस 27 तो कितना आ गया 75 आ गया जी हमारे पास। अब इनको x की वैल्यू को सम करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 आ जाएगा हमारे पास। टोटल आ गया जी बेटा सारे। लो जी, अब हमने क्या करना है, ये टोटल उठा के इस पहले इसमें पुट करेंगे बी वाले फार्मूले में। बी में देखिए एन हमारा कितना होता है, ये वैल्यूज तादाद होती है 1 2 3 4 5, हमारे पास एन कितना 5 है। अब यहाँ पे एन की जगह 5 पुट कर दिया। अब समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना 272 था वो पुट किया, माइनस आगे हमने एक्स समीशन एक्स कितना 15 था 15 लगाया और वाई का सम कितना था 75
डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 5 इंटू 55 कि 55 क्या चीज़ है, समेशन एक्स का स्क्वायर टोटल है, माइनस समेशन एक्स का टोटल, समेशन एक्स का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन करें जी। यहाँ पर देखें सबसे पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन करें, ब्रैकेट लगा लें 5 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ करना हमने 272 ब्रैकेट बंद करें, माइनस ब्रैकेट लगाएं 15 मल्टीप्लाई बाय 75, ये ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में क्या कर दें, इक्वल कर दें, कितना आएगा 235 आ गई। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना, बटे वाला करना, तो ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस ब्रैकेट 15 ब्रैकेट बंद और उसका स्क्वायर कर लें, कितना आ जाएगा जी 50 आ गया जी हमारे पास, देख रहे हैं जी 50 आ गया जी, ये भी आ गया, ये भी। अब 235 डिवाइडेड बाय कितने करेंगे 50 करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 4.7 इसका टोटल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बी का आंसर। अब हमने किसका आंसर लेना है, हमने आंसर निकालना है किसका, अब हमने आंसर लेना है ए का। तो ए के लिए क्या करेंगे हम, अब समेशन वाई का टोटल पुट करना, समेशन वाई का टोटल कितना हमारे पास 75 है जी, और माइनस बी का आंसर हमने निकाला था, देखिए 4.70 है, 4.70 लगा दिया। आगे एक्स का टोटल लिखना था, एक्स का टोटल कितना 15 है, ये 15 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले 75 डायरेक्ट लिखूँगा मैं जी, क्या चीज़ है जी 75 माइनस क्या करेंगे, माइनस 4.70 ब्रैकेट बंद, आगे 15 ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल करेंगे, तो कितना आ गया 4.5 आ गया। अब इसको किस पे डिवाइड करना, हमने 5 पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 0.90, ये देख रहे हैं 0.90 इसका आंसर आ गया ए का। अब ये ए और बी का आंसर जो है हम उठा के यहाँ पर इस ए और बी की जगह पुट कर देंगे, तो वाई कैप इज इक्वल टू 0.90 आ जाएगा ए का, प्लस बी का आंसर 4.70 और एक्स लगा दिया हमने, एज इट लिख देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ उसने कही हुई है कि वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 पे हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, वाई की, किस पे, एक्स इज इक्वल टू 6 पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक्स, ये वाली इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह क्या करेंगे, ये वाला 6 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लो। ये देखो एक्स की जगह मैंने 6 पुट किया, बाकी एज इट इक्वेशन लिख दी। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा, क्या आप ऐसा करें 0.90 लिखें और आगे क्या होगा प्लस 4.70 ब्रैकेट लगाएं, 6 लिखें, ब्रैकेट लगा के इक्वल कर दें, तो हमारे पास कितना का 29.10 आ गया, ये देख रहे हैं 29.10 आ गया। ये तो हमारे पास पहला जो पार्ट था इसका हमने वो कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, हमने सम ऑफ एरर लेना है, तो सम ऑफ एरर का फार्मूला कहता है सम ऑफ एरर इक्वल टू समेशन ई आई इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई कैप आएगा। अब हमने वाई माइनस वाई कैप करना, तो इसका मतलब है ये वाली जो, सॉरी ये मिस्टेक है, ये कुछ भी नहीं है, सदा वाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी 8 है। अब 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस ये वाली हमारे पास क्या, वाई कैप की पहली वैल्यू कितना 5.60, तो कितना आएगा जी 2.4, ये देख लो 2.40 या 4 एक ही चीज़ है। अब 9 माइनस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10.30, तो कितना आ गया जी माइनस 1.30 आ गया। अब 13 माइनस ये देखिए 15 है, 13 माइनस 15 कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास 18 माइनस करेंगे क्या जी, ये वाला 19.70 करेंगे, 19.70 तो हमारे पास कितना का -1.70 आ जाएगा। आगे 27 माइनस लास्ट वाली वैल्यू 24.40 तो कितना आ गया 2.6 इसका टोटल आंसर आ गया माइनस करके। अब हमारे पास y माइनस वाई कैप, ये y माइनस वाई कैप है, तो हमने क्या करना है इसका सम करना है। इसका सम करके देख लो, ये मैंने वैल्यू निकाली हुई क्या जी 2.60, आगे ऊपर क्या है -1.70 -2 -1.30 माइनस सॉरी प्लस का प्लस 2.40 तो कितना आंसर आ गया 0.00। इसका मतलब इसका सम ऑफ एरर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। और याद रखिएगा बेटा सम ऑफ एरर हमेशा क्या होता है 0 होता है। सम ऑफ एरर हमारा 0 आ गया, ये देखिए मैंने 0 लिख दिया सम ऑफ एरर। नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है जी, उसने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर कहा था, तो हम क्या करेंगे इसी का ही स्क्वायर करेंगे तो मतलब हमारे पास क्या आएगा सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2.40 का स्क्वायर कर देंगे तो 5.76 आ गया जी। आगे ब्रैकेट में -1.30 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी हमारे पास 1.69 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का -2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा जी। आगे -1.70
उसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा जी हमारे पास 2.89 आएगा। लास्ट में 2.60 उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल करेंगे तो 6.76 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है। अब हम इसका टोटल करेंगे 5.76 प्लस 1.69 प्लस 4 प्लस 2.89 प्लस 6.76, देखिए 21.10 टोटल आ गया इसका। अब ये वाला टोटल क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे। सम ऑफ स्क्वायर एरर का फार्मूला क्या, एरर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर बराबर होता है समेशन वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने टोटल निकाल चुके हैं। ये देखिए कितना टोटल निकाला, 21.10 था, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 20 समेशन ई का स्क्वायर ई आई का स्क्वायर देखो 21.10 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। अगर किसी को क्वेश्चन के अंदर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा कमेंट के अंदर पूछ लें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उसमें ही पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।